ये बात जो चल रही थी कि वी नीड टू चेंज द चीफ मिनिस्टर, कुछ अरसे से चल रही है, उसका प्रॉब्ली इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपका एक आईनी तरीका है कि आप एक को कह देते हैं, उनके टीम मेंबर्स हैं, वो कहते हैं यार वसीम अकरम तुम बॉलिंग करो, वसीम अकरम अच्छे बॉलर होने के बावजूद भी पिट रहा है, तो उसको आप चेंज कर ले, तो कहते हो चलो कि मैं तुम्हें दूसरी साइड से ले आऊंगा, तुम इस वक्त ये कर लो। सो थिंग्स कैन हैपन विद इन द टीम, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जिस बंदे को लेकर आ रहे हैं उसमें दो चीज़ें हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हो रहा है वो केपी में, वो आपके मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े प्रॉब्लम होते हैं, हमेशा से आ रहे थे और अभी भी हैं। अब इसके लिए एक स्ट्रेटेजी के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि मैं उधर से ही सीएम को उठा लाऊं और वो भी यूथ को ले आऊं। तो यूथ को लाने की वजह से ये होगा कि जो यूथ है, और पाकिस्तान में 60% यूथ है, वो उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लेगी, वो उसको एक किस्म के उसके साथ चलेंगी आगे और वो जो कह रहा होगा वो करेंगी। और प्लस चूंकि वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट से, तो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग होंगे वो इसको फख्र महसूस करते हुए वो जहां 2 स्टेप आगे जाते हैं, हो सकते हैं इसके साथ 10 स्टेप्स आगे चले जाएं। अब आ जाती है कि क्या ये प्रॉब्लम होगी। देखिए मेरी नज़र में मुझे प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए कि सोहेल अफरीदी क्या करेगा, मुझे ये देखना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। एक यंग आदमी आ रहा है, उसको वर्कर को आ रहा है, मैं किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी के भाई को मैं नहीं लेकर आ रहा, मैं अवाम में से एक वर्कर को जिसने टाइम दिया हुआ है मैं उसको एलिवेट कर रहा हूं। दैट्स ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खुसूसियत है, इसको हर एक को सपोर्ट करना चाहिए। और हाँ। तो ये चीजें और ये जो 2 काबीना के मेंबरान बैठ के कहते हैं कि दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं बहुत बड़े, इस इल्जाम को जरा रिप्लाई कीजिएगा। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर इस किस्म की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी तो इनके खानदानों का क्या बनेगा। वो तो बेचारे गए काम से। अब आपने बात बताया वो अदालतों के केसेस में, अब अदालतों के केसेस का केपी की गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है? अदालतों के केसेस का केपी के, अगर अदालतें वो नहीं वो कर रही तो ये अदालतों का वो है नंबर 1। नंबर 2, आपने हम सब लोगों को तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई कर दिया, सो व्हाई नॉट दोस पीपल, उनको जो आपके दहशतगर्द थे उनको भी मिलिट्री कोर्ट्स में कर देते भाई मेरे। जब हमें पिछले 3-4 साल से आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स में और ये कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो बना ही उनके लिए था जिसमें दहशतगर्द की डेफिनेशन है। आपने तो हमें दहशतगर्द बनाने पर पूरी तरह तुले हुए थे, तो आप उसमें कर लेते। तो मैं बड़े अदब के साथ ये बताना चाहता हूं कि 2021 के आखिर में, 2022 के आखिर में, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब और उस वक्त के DGISI जो थे, नाम अभी कहां से निकल गया, खैर फैज अमीन साहब, इन लोगों ने मिलकर एक प्रपोजल दिया था इमरान खान को। इमरान खान उनसे एग्री कर गया था कि हाँ ये चीज हो सकती है।